नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली की चर्चा करेंगे, देश की राजधानी दिल्ली की चर्चा करेंगे। दिल्ली के जनजीवन, वहां के स्वास्थ्य के ताजा हालात और की तो बात हम करेंगे। हमारे साथ अविनाश साहू जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, और अविनाश साहू जी का सामाजिक सरोकार है और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आईटी सेल के साहू तैली समाज के, और साथ ही साथ आप पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन के उपाध्यक्ष हैं। आज जो हम हमारे दिल्ली में प्रवासी श्रमिकों की स्थिति पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सबसे पहले अविनाश भाई, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोविड-19 का दिल्ली में भयावह स्थिति हमने देखा। जनजीवन जो है वहां पर अस्त व्यस्त था। स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी को मोर्चा संभालना पड़ा था, तब स्थिति संभली, और इस प्रक्रिया में सेवा भाव से अपना कर्तव्य निभाने में अमित शाह जी की गृह मंत्री की खुद वो कोविड-19 के शिकार हुए और उनको इलाज के लिए जाना पड़ा, जहां उनका स्वास्थ्य लाभ हुआ। अब कैसा महसूस करते हैं दिल्ली में जनजीवन की स्थिति? अरविंद जी, अभी भी कोरोना का जो हाल है वो बहुत ही बेटर नहीं कहा जा सकता है। अभी परिस्थितियां बीच में संभली थी, लेकिन दोबारा से जो है इन्फेक्शन फैलना ज़्यादा चालू हो चुका है, क्योंकि एक तो सारा ओपन हो गया है और सारे जो है ऑफिस, सारी फैक्ट्रियां और जो है जनजीवन एक तरह से चालू हो चुका है। तो इससे इन्फेक्शन धीरे धीरे, और टेस्ट भी काफ़ी संख्या पे हो रहे हैं, जिस कारण से इनकी संख्या अभी बढ़ रही है। नहीं, लेकिन मुझे अविनाश भाई ये नहीं समझ में आता। आज भी हम लोगों ने सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो है मन की बात सुनी। तमाम बातों में उन्होंने अंत जिक्र किया कि आपको जरूर करना है। तो ऐसे में अनलॉक होने के 4 के बाद जो है, अगर दिल्ली में ही स्थिति गड़बड़ हो रही है, खराब हो रही है, तो फिर प्रधानमंत्री के इन निर्देशों का या इन बात का मुझे नहीं लगता है कि कोई स्वास्थ्य संबंधी अर्थ रह जाता है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ढिलाई तो मिली है आम जनता को, तभी वो जा रहे हैं। तो ये कहाँ चूक हो रही है? अगर हमें काम करने की छूट मिली है तो क्या लोग स्वास्थ्य निर्देशों का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं? क्या स्थिति है दिल्ली की? स्वास्थ्य निर्देशों का पालन के हिसाब से कुछ लोग पालन कर रहे हैं, कुछ लोग पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही काफी हो रही है। कहीं पे जो है सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है, मास्क का भी जो है काफी लोग लगाए नहीं होते हैं, और इस कारण से जो है समस्या बढ़ती ही जा रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारी समझ में नहीं आता है कि जब ये एक महामारी है और इस महामारी में हमारे जो है देश के नागरिक क्यों लापरवाही बरत रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज के टाइम पे पूरा विश्व इस महामारी से परेशान है। इसमें तो हमें जो स्वास्थ्य के संबंधित जो हमारे निर्देश हैं उसका पालन करना चाहिए, और वो पालन पूर्णतः रूप से नहीं हो पा रहा है। अभी तो पूरे देश में आप देख रहे होंगे कि हर जगह जो है विरोध प्रदर्शन भी चालू है। जैसे कि अभी कृषि विधेयक पे चल रहा है, तो आप देख रहे होंगे समाचार के थ्रू और सभी सूचनाओं के थ्रू कि वहाँ पर जो है कोई तरह का पालन नहीं होता है, ना सोशल डिस्टेंस, ना कोई मास्क लगाया है। तो इसलिए जो है बहुत ही भयावह स्थिति हो सकती है आने वाले समय में और भी। अच्छा, तो मतलब लोग जो है अब जो है बिल्कुल से स्वास्थ्य निर्देशों के प्रति गंभीर नहीं है। जो स्थिति है, आप भी कह रहे हैं, और परिस्थिति के अनुसार भी जो दिख रहा है। हम भी उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के अति निकट हमारा मैं इस समय मौजूद हूँ, जो हमारा घर है बाराबंकी। लखनऊ में भी कोविड-19 के पेशेंटों की संख्या इसीलिए बेतहाशा बढ़ी
और हमारे यहाँ बाराबंकी जो बहुत समय तक शून्य था, वहां पर भी प्रतिदिन जो है पेशेंट निकले और 1200-1300 पेशेंट से ज्यादा हो गए। हाँ, अभी कुछ दिनों से 2-3 दिनों से ये संतोष की बात बाराबंकी जनपद के लिए और लखनऊ जनपद के लिए है कि ठीक होने की संख्या मरीजों के ज्यादा हो गई है बनिस्बत जो है बीमार लोगों की। लेकिन दिल्ली में ये स्थिति पहले हो चुकी है। दिल्ली में एक समय था कि बहुत ज्यादा पेशेंट बीमार पड़ते थे, रिकवरी कम थी, रिकवरी रेट बढ़ा करके दिल्ली ने उस पर कंट्रोल पाया था। लेकिन दोबारा वो स्थिति दिल्ली में कि दोबारा लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं और दिल्ली में अविनाश भाई डेंगू और चिकनगुनिया दो बीमारी जो की और है मच्छर अभी आने वाला समय जो है वो चाहे अभी जो दिल्ली हो चाहे बाराबंकी हो। जी 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 अभी आने वाला जो समय है, ये समय जो ये 3 महीने जो है अभी और भी क्रिटिकल है। इस मौसम में बहुत सारी बीमारियां जो है फैलती हैं, जैसे आपने बताया डेंगू है, स्वाइन फ्लू भी है, अभी कुछ केसेस स्वाइन फ्लू के भी आने लगे हैं। तो इस तरह की जो है और समस्या जो है बहुत गंभीर हो जाएगी। आपको की जानकारी में होगा जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है श्री मनीष सिसोदिया जी, उनको कोरोना के साथ साथ डेंगू भी हो गया। तो इस तरह की जो बीमारियां होंगी जो साथ में, तो जनता के लिए बहुत ही मतलब भयावह स्थिति ला देगा। साथ में कई परेशानियां बढ़ जाएंगी और फिर जो है ये स्थिति कंट्रोल में नहीं की जा सकती है। तो हमारा दिल्ली की जनता से और देश की जनता से यही प्रार्थना है कि वो स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क लगाएं, जिससे कि इस विकट स्थिति पे हम लोग जो है कुछ अपनी तरफ से कंट्रोल कर सके। जी 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 हाँ अविनाश भाई, अच्छा दिल्ली तो देश की राजधानी है और जो कोविड-19 का संकट शुरू हुआ तो हमने वो भी एक खौफनाक दर्दनाक मंजर देखा कि लोग सड़क से निकल करके दिल्ली छोड़ करके अपने अपने घरों वापस जा रहे थे, तमाम भीड़ लगी थी। और ये इसमें राजनीतिक जो है कुछ चालबाजियां षड्यंत्र की भी बात आई। खैर उन बातों को हम अभी किनारे करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी जो जानकारी मिल रही है, तमाम लोग अन्य प्रांतों से दिल्ली अपने अपने जो काम करते थे, काम धंधा करते थे, श्रमिक वर्ग भी लौट चुका है वापस दिल्ली भी, बॉम्बे भी दिल्ली भी पहुंचा है। तो अब दिल्ली में उन प्रवासी श्रमिकों की क्या स्थिति है जो यूपी बिहार के लोग जो मजदूर है वो वहां पहुंचे, उनके स्वास्थ्य रोजगार की क्या स्थिति है, वो क्या असर उनके जीवन पर पड़ रहा है और दिल्ली पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए अभी ये जब से कोरोना महामारी और लॉकडाउन की स्थिति ये अप्रैल मार्च से स्टार्ट हुआ, तब से जो है जो हमारे जो है मजदूर भाई हैं वो इस कोरोना स्थिति से जो है अपने गांव की ओर वापस हो गए थे, जिसमें कि 70% का जो है रिकॉर्ड मिल रहा है कि 70% लोग जो है पहुंच गए थे, जिसमें कि गवर्नमेंट ने जो है भी सहायता करी थी। और आप जैसा बता रहे हैं कि उस समय बहुत सारी जो है बातें भी हुई थी। तो उस वजह से जो है अभी भी जो है श्रमिक हम जो हमारे रिकॉर्ड या हमारे नॉलेज में है वो 24 से 25% ही अभी रिटर्न हुए। और ये जो 25% है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ और जो व्यापार हैं घर के काम के लिए, तो ये और फार्म हाउस के लिए, तो इनमें जो है मजदूरों श्रमिकों की बहुत ही डिमांड है, क्योंकि जो है अभी पूर्णतः जो है सारे श्रमिक वापस नहीं हुए हैं। तो इन मजदूरों श्रमिकों को रोज मिल रहा है और रोजगार उनकी भी सुविधा भी मिल रही है। जी जी मतलब आपका ये है आप बिहार बात करें तो उत्तर प्रदेश का हुआ है,
उनका ये कहना है। तो हमने उसको सिद्धता हासिल है तो रोजगार दे रहे हैं। तो ये आकलन है या और भी सामाजिक नहीं लौटे हैं तो श्रमिकों को वापस अपने गांव में ये समझना है कि लोग अरविंद जी आपकी आवाज नेटवर्क के कारण जी नेटवर्क के कारण आपकी आवाज नहीं आ रही है अरविंद जी। अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूं कि क्या वो लोग, क्या जो श्रमिक नहीं वापस आए हैं उनको अपने जिले में रोजगार मिल गया है या वह स्वास्थ्य के कारण से नहीं आ रहे हैं, अभी वो डर रहे हैं, क्या अनुमान है आपका? अभी उसमें दोनों स्थिति है कि जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया, मनरेगा में जो है 100 डेज का जो है उनको काम दिया गया है। दूसरी बात है स्किल्स भी सिखाया जा रहा है और एक डायरेक्ट जो ट्रांसफर वाला है करीब जो है सूचना के अनुसार जो है 10 लोगों को डायरेक्ट जो है 1,000 रुपया जो है उनके अकाउंट में जो है ट्रांसफर किया गया है तो इस स्थिति से जो है जिस जिले में जहां से गांव से हैं उन लोगों को वहीं पर रोजगार देने की कोशिश हुई है। दूसरी जो स्थिति है वो है कि अभी इस बीमारी का भी कारण है कि यदि दोबारा स्थिति भयावह हो जाएगी तो वहां पर फिर वो स्थिति होगी कि उनको रोजगार की समस्या होगी, खाने पीने की समस्या होगी। तो वो अभी स्थिति देख रहे हैं, स्थिति देखने के बाद जो है हमारी है कि वो लोग दोबारा वापस जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा अविनाश भाई, जो दैनिक चर्या में जैसे सब्जी का बेचना था या आटे उत्तर प्रदेश बिहार के बहुत वहां दिल्ली में दिखते थे, पापड़ बेचते दिखते थे, क्या आप दिल्ली में हैं, क्या चलते फिरते इन लोगों की संख्या दिख रही है? क्या ये संख्या जी संख्या दिख रही है, लेकिन जितनी संख्या होनी चाहिए जैसा उस समय नॉर्मल डेज में था उस तरह की स्थिति नहीं है। और दूसरी सबसे जो मेन चीज है कि जो क्योंकि हमारे मजदूर भाई छोटे छोटे काम में ही थे तो वो संख्या में दिख रहे हैं, लेकिन उतनी संख्या में नहीं दिख रहा है जितनी की संख्या नॉर्मल डेज में थी। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, हमने अविनाश भाई से समझा दिल्ली के जनजीवन को, स्वास्थ्य को और प्रवासी श्रमिकों की हमने स्थिति को भी समझा। हम दरअसल समझने का प्रयास अब आज से पूरे सप्ताह विभिन्न प्रांतों में लोगों से बात करके ये समझेंगे कि प्रवासी श्रमिक वहां वापस उसी तादाद में पहुंचे या नहीं पहुंचे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ये दावा कर रही है निरंतर कि हम अपने स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी दिख रहा है। तो क्या श्रमिक अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए काम पर वापस नहीं जा रहे हैं और उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है? हम इसकी पड़ताल करेंगे अपने साथियों के साथ, अपने संपर्क के लोगों के साथ छोटी छोटी बातचीत में, और ये बातचीत हमारी इन्हीं 3 से 4 बिंदुओं पर आधारित रहेगी। आज जनपक्ष के इस छोटी सी वार्ता में जुड़ने के लिए अविनाश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अरविंद जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, करेंगे आप जी अरविंद जी एक बात कहना चाहूंगा आपके लिए प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि मुझे जो एक वर्ड है, जो शब्द है प्रवासी पे मुझे थोड़ा सा तकलीफ है। तकलीफ ये है कि जो प्रवासी जो शब्द है, प्रवासी शब्द से एक जो है अनजाना सा जो है हमें जो है प्रदर्शित होता है। इससे जो है जो हमारे जो है देश का संविधान दिया गया है वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो है हम जो रोजगार हासिल कर सकते हैं। व्हाइट कॉलर जॉब में जो है ऐसा कुछ नहीं है कि प्रवासी जो है इंजीनियर बोलते हो, प्रवासी डॉक्टर बोलते हो। हमारे मजदूर भाइयों के लिए जो है प्रवासी जो है शब्द यूज होता है, जिससे जो है उनको एक जो है बेघर का भाव होता है
और जो है दूसरे राज्य पे मतलब डिपेंडेंसी और आत्मनिर्भरता नहीं प्रदर्शित होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो मजदूर भाई, जो श्रमिक भाई एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार के लिए जो है गए हुए हैं, तो उनके लिए जो है प्रवासी शब्द का प्रयोग ना किया जाए। हाँ, तो इसके लिए अविनाश भाई एक पहल हमको आपको करनी पड़ेगी। बहुत पहले पुराने फिल्मों में परदेसी शब्दों का प्रयोग होता था दूसरे प्रांत के, या तो एक हमें कोई ना कोई शब्द, कोई एक हमको शब्द या कोई ऐसा चीज हमको गढ़ना पड़ेगा जो हम उसके विशेषण के रूप में उपयोग करें। और किसी भी शब्द से अगर समुदाय की या भावना आहत होती है तो उस शब्द के प्रयोग से निश्चित रूप से बचना चाहिए। ये देश सबका है, सारे प्रदेशों से मिलकर के ही भारत का निर्माण हुआ है। एक दूसरे की भावना का ध्यान रखना हमारा नैतिक और संवैधानिक दोनों कर्तव्य है। और बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश भाई इस लघु वार्ता में जुड़ने के लिए, और समय समय पर आप जनपद हैं। हम चाहेंगे विभिन्न मुद्दों पर, सामूहिक मुद्दों पर आपकी हमको राय विचार मिलता रहे। साथ ही साथ आपसे हम अनुरोध करते हैं कि कभी कोई ऐसा विषय आपके जानकारी में आए जो चाहते हैं आपकी जनपद के इस पटल पर आए और वो बात सबके साथ साझा की जाए, तो आपके विचारों का साझा है। हम आपके बताए हुए बिंदु पर, आपके बताए हुए विमर्श पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।